आज हम रोलिंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है इसका हमारे पास, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वो फंक्शन ऐसा है, इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो ये ए बी इंटरवल है, ये जो ग्राफ के अंदर दिखाया गया है ए से लेकर के बी तक, ये जो है ये इसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें यहाँ कोई ब्रेक नहीं है ए से लेकर बी तक, और यहाँ इस ए से लेकर बी तक यहाँ कहीं भी कोई भी इसके अंदर जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर इंटरवल ए बी में कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं है, वो कंटिन्यूस है। दूसरी कंडीशन ये है कि इट इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ये ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबल होने का मतलब है कि इस इंटरवल में ए और बी के बीच के अंदर यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसका यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ गया है, इसमें यहाँ ये ड्रा है, इसमें ये टेंजेंट ड्रा कर रख सकते हैं। तीसरा जो इसका है वो है कि एफ ए और एफ पी के ऊपर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू और बी के ऊपर ऐसे, इसमें ये यहाँ पर है, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वैल्यूज अगर बराबर हैं, अगर ये कोई फंक्शन ऐसा है जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल में कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहाँ की इस फंक्शन के डेरिवेटिव का मान जीरो होगा। जैसे इस फंक्शन के अंदर इस कर्व पर ये हमने जो टेंजेंट ड्रा किया है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या कई टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमको पता है इसका स्लोप जीरो होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसके टेंजेंट का, इसके स्लोप का मान जीरो होगा। तो कहने का मतलब है, इस स्टेट थ्योरम का मतलब है हमारे पास कि कोई फंक्शन है हमारे पास, अगर वो किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, मतलब उसमें कहीं भी कहीं ब्रेक नहीं है, ओपन इंटरवल के अंदर वो डेरिवेबल है, मतलब कहीं भी पॉइंट के ऊपर हम उसका टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तीसरा, इस ए पॉइंट के ऊपर और पी पॉइंट के ऊपर अगर वैल्यू जो बराबर है फंक्शन की, तो हमारे पास इस ए बी इंटरवल में एक पॉइंट होगा जहाँ पर कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव का मान जीरो होगा, मतलब वहाँ उसका टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको एक फंक्शन दिया हुआ मिलेगा। जैसे फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस में 5x² अपॉन 3 प्लस में 2x, और एक इंटरवल दे रखा है 0 से 3। हमको क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल के अंदर। तो हमने कंटिन्यूटी में जो है, जो टॉपिक है उसमें पढ़ा है किस तरह से हम फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करते हैं। ये हमको वो सब करने की जरूरत नहीं, वहाँ हमने कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट पढ़े थे, उनका प्रयोग करना है। हमने वहाँ पढ़ा था कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन वो कंटिन्यूस होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, और जो है दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, ये सब कंटिन्यूस होते हैं। उनका हवाला देके हमको केवल ये बताना है यहाँ पर कि ये इस तरह का फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल उसके थ्योरम का जो है रेफरेंस देके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये बताना है। दूसरे में हमको इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। डेरिवेबिलिटी के अंदर क्या करना है, हम दिए हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ये फंक्शन है, हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा +2। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसके लिए ये देखना हमको कि जो ओपन इंटरवल 0 से 3 है इसके बीच में इसकी वैल्यू जो है वो कहीं भी इन्फिनिटी तो नहीं बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0 तो नहीं बन रही है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर ये यूनिकली डिफाइन ना हो। अगर यूनिकली डिफाइन है, इसका कोई निश्चित कोई आंसर आ रहा है, तो ये जो है डेरिवेबल होगा। तीसरी कंडीशन में हमको ये देखना है कि इस ए पॉइंट के ऊपर f0 के ऊपर इस फंक्शन का मान निकालेंगे, और एक बार f3 के ऊपर इस फंक्शन का मान निकालेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू बराबर है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर हमको एक पॉइंट मिलेगा इस ए बी इंटरवल के अंदर जहाँ पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव का मान 0 होगा। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। ये क्वेश्चन लिया हमने, सबसे इसके हमको चेक करना है कि इसके ऊपर रोलिंस थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं। पहली जो कंडीशन है इसकी, उसमें एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन
क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3 में कंटिन्यूस होगा। क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन, हम जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। केवल इसका पता देना है पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस है। दूसरी बार इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 3x² बाई 3 माइनस में 5/3 इंटू 2x प्लस में 2। ये जो डिफ्रेंशिएशन है दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन ओपन इंटरवल 0 से 3 में, ये यूनिकली एग्जिस्ट करा। 0 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो उसका मान इन्फिनिटी नहीं बनेगा। दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन 0 से 3, सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन 0 से 3 में ओपन इंटरवल में ये डेरिवेबल होगा। तीसरी कंडीशन ले रहे हैं, उसमें हमको f0 जीरो के ऊपर फंक्शन का मान निकालना, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 ये 0 आ जाएगा। फिर f3 की वैल्यू निकालनी है, जो दूसरी जो पॉइंट है इंटरवल का, इसके ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो ये 27/3 माइनस में 5/3 3 रख रहे हैं उसमें 9 प्लस में 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और ये कैंसिल होके माइनस में 15 प्लस 6, ये भी 0 आ गया। f0 की वैल्यू और f3 की वैल्यू, दोनों पॉइंट्स की वैल्यू बराबर आ गई है। कंटिन्यूस भी प्रूव कर दिया हमने, इसको डेरिवेबल भी प्रूव कर दिया, दोनों पॉइंट बराबर है। सो all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one C belongs to a B इंटरवल में, जो हमारे पास 0 से 3 है, C belongs to 0 से 3 सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। एफ डैश सी, ये हमारे पास जो एफ डैश सी आया है, इसमें जहाँ भी हमारे पास जो सी है वहाँ एक्स की जगह सी रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा c² माइनस 10/3c प्लस 2 = 0। अगर इसका एल्शियम ले लें 3c² माइनस में 10c प्लस 6 = 0। इसको सोल्व करके अब हमको सी का मान निकालना है। फैक्टर इसके हो नहीं रहे हैं, हम इसका डिस्क्रीमेंट वाले तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। डी निकालेंगे तो b² माइनस में 4ac, ये हमारे पास आ गया है 28। सॉल्यूशन निकालेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस -√28/2 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस 4 को ले लें 2√7/6। अगर हम काटते सी का मान आ जाएगा 5 प्लस माइनस में √7/3। ये जो वैल्यू अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 और 3 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने जो पॉइंट निकाला है वो इस इंटरवल में हमारे को 2 पॉइंट मिल गए जो इस इंटरवल में है, इसलिए रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड है। तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी। इसमें हमको ये पॉइंट निकालना है, इसको चेक करना है क्या ये दिए हुए इंटरवल के ऊपर में है। अगर एरर आ गया तो ये वेरीफाई हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें 3 फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट में है। सबसे पहले इसको प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस में 9x² प्लस में 26x माइनस में 24। पहले स्टेप में हमको ये प्रूव करना है ये कंटिन्यूस है, तो ये बीइंग इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग इट इज ए polynomial function, so it is continuous on closed interval। 2 से 4 का जो क्लोज इंटरवल है इसमें ये कंटिन्यूस है। दूसरे के अंदर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस में 18x प्लस में 26, इसको ये यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंदर दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन 2 से 4 के इंटरवल में यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है। सो f(x) इज डेरिवेबल ऑन
ओपन इंटरवल 2 से 4 में ये डेरिवेबल है, यहाँ क्लोज इंटरवल लगाना है पहले वाले में, बाकी जो भी आएंगे उसमें ओपन इंटरवल का निशान लगाना है, वो सब ओपन इंटरवल में होगा, डेरिवेबल हो गया। तीसरे के अंदर हमको f2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, इसमें तो 2 - 2 0 आ जाएगा ये, और फिर इसी तरह से f4 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो f2 और f4 दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाई हो गई हैं। सो देयर एग्जिस्ट at least one value c belongs to 0 to 4 such that f dash c का मान 0 आएगा। हमको c की वैल्यू निकालनी है। f dash c ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन किया था, इसमें c रख देंगे तो ये 3c² माइनस में 18c प्लस 26 = 0। इसको सोल्व करेंगे, पहले इसका d निकाल रहे हैं तो 18² 324 माइनस में 4 गुना में 3 गुना में 26 करेंगे तो ये 324, इसका गुना 312 आएगा, ये हमारे पास 12 आ गया। c की वैल्यू निकाल रहे हैं, -b 18 प्लस माइनस में √12/2 × 3, इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें 18 प्लस माइनस 2√3/6, 2 से कैंसिल हो जाएगा। c का मान हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस में √3/3। इस वैल्यू की अगर हम डेसिमल निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी, वो 2 और 4 के बीच में आएगी। इसका मतलब ये हो गया। सो रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। वैल्यू निकालनी है, वो चेक करनी है इस इंटरवल में है, तो अगर आ गई तो ये वेरीफाई हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, उसके अंदर ये जो इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइनाइट यूनिक होगी। f(x) एज ए डिफाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 2 की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उसका कोई भी डिफाइनाइट आंसर आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया f(x) इज कंटिन्यूस ऑन 2 से लेकर के -2 से लेकर के और 2 का जो इंटरवल है इसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। पहली जो इसकी शर्त है वो पूरी हो गई है। दूसरी कंडीशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा √1/2 4 - x², और ये माइनस में x² का 2x, ये कैंसिल होकर के हमारे पास -x/4 - x² आ गया। ये जो है इसकी वैल्यू यूनिकली एग्जिस्ट करेगी। दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन -2 और 2 का जो ओपन इंटरवल में से यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। इस दौरान इन पॉइंट्स के ऊपर कहीं भी इसका मान इन्फिनिटी नहीं बनेगा। सो f(x) इज डेरिवेबल ऑन -2 से 2 का इंटरवल है, इसके अंदर ये डेरिवेबल हो गया। तीसरी कंडीशन के अंदर f -2 का आंसर निकालेंगे तो ये 4 - 4 0 आएगा, और f2 की वैल्यू है, इसमें भी 4 - 4 बराबर 0 आ रहा है। तो हमारे पास f -2 और f2 दोनों वैल्यू बराबर आ गई, कंटिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम are satisfied, so there exists at least one c belongs to -2 to 2 such that f'(c) का मान 0 है। f'(c) को 0 रख के अब हमको c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इस फंक्शन में जहाँ भी x वहाँ c रख देंगे तो f'(c) हमारे पास आ जाएगा c/4 - c² = 0। ये मल्टीप्लाई होके c का मान हमारे पास 0 आ गया। 0 जो है वो -2 और 2 के बीच में बिलोंग कर गया है। सो रोलिस थ्योरम
इज वेरीफाइड, इसलिए रोलिंस थ्योरम हमारे पास वेरीफाई होगी। ये जो पॉइंट आया ये हमारे इंटरवल में आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले इसको मॉडुलस हटाएंगे। 4 अगर x की वैल्यू हमारे पास -1 से लेकर के 1 तक है, कोई वैल्यू अगर हम यहाँ लेंगे, इस दौरान x² -4 जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इसका मान इसके दौरान 0 से छोटा रहेगा हमारे पास। अगर ये 0 से छोटा है तो f(x) का मान जब मॉडुलस हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -4, मतलब -x² प्लस में 4। ये फंक्शन आ गया है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहली कंडीशन लिखेंगे, बीइंग इट इज ए polynomial function, so it is continuous on closed interval -1 से 1 का जो क्लोज्ड इंटरवल है इसमें कंटिन्यूस होगा। पहले इसका मॉडुलस हटाना है। मॉडुलस के लिए चेक करना है कि ये संख्या इस इंटरवल में नेगेटिव है पॉजिटिव। -1 से 1 की कोई वैल्यू होगी उसके लिए ये 0 से छोटी होगी, तो इसका जो मॉडुलस हटाएंगे बाहर नेगेटिव आ गया है। दूसरी कंडीशन के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन -2x आ गया है। ये -1 और 1 इंटरवल में यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, इसके दौरान इसका मान इन्फिनिटी नहीं है, तो लिखेंगे दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन -1 से 1 इंटरवल यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है। सो f(x) इज डेरिवेबल ऑन -1 के इंटरवल में डेरिवेबल हो गया। तीसरी कंडीशन के अंदर f -1 का मान निकालेंगे तो 1 - 4, ये 3 आ गया है। f(1) की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1 - 4 बराबर 3 आ गया है। f -1 की वैल्यू और f(1) की वैल्यू बराबर आ गई है। फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा, दोनों वैल्यू बराबर आ गई है। सो ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोलिंस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई हो गई हैं। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू -1 से 1 सच दैट f(c) बराबर 0। f(c) की वैल्यू हमारे पास -2c है, ये 0 के बराबर आ गई। सोल्व करेंगे, c का मान 0 आ रहा है, ये 0 -1 और 1 के बीच में जो इंटरवल है ऊपर इंटरवल बिलोंग कर गया है। सो रोलिंस थ्योरम इज वेरीफाइड, ये रोलिंस थ्योरम है, ये वेरीफाई हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्री दोनों कंटिन्यूस है। पहले में लिखेंगे बीइंग इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस so it is continuous everywhere, है, so it is continuous on closed interval π/4, और 5π/4 का जो हमारा इंटरवल है इसमें कंटिन्यूस हो गई है। दूसरी कंडीशन में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ईच पावर x ऐसे कैसा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस x, कोस का माइनस साइन x हो गया है, प्लस अब साइन x माइनस कोस x ऐसे कैसा, ई के एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, ई के एक्स कॉमन ले लें अगर हम इसमें से, तो हमारे पास f(x) की वैल्यू आ जाएगी कोस x प्लस में साइन x प्लस में साइन x माइनस में कोस x, ये कोस x कैंसिल हो गया है, तो f(x) की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 साइन x ई के एक्स। दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन π/4 से लेकर के 5π/4 के ओपन इंटरवल में यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। सो f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल π/4 से लेकर के 5π/4 में ये डेरिवेबल होगा। यहाँ इस इंटरवल के दौरान इसका कहीं भी मान इन्फिनिटी नहीं हो रहा, अगर इन्फिनिटी नहीं है तो यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेबल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में हमको f π/4 की वैल्यू निकालनी है।
एफ पाई बाई 4 के ऊपर ई की पावर पाई बाई 4 जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें जहाँ भी एक्स वहाँ पाई बाई 4 रख रहा हूँ, माइनस में कोस पाई बाई 4, तो ये जो आ जाएगा ई की पावर पाई बाई 4 1/√2 माइनस 1/√2, ये हमारे पास 0 आ रहा है। एफ 5 पाई बाई 4 के ऊपर रखेंगे तो ई की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस में कोस 5 पाई बाई 4 रखेंगे, ये भी हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। तो ये एफ पाई बाई 4 की वैल्यू और एफ 5 पाई बाई 4 दोनों पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू बराबर आ गई है। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोली थ्योरम आर सेटिस्फाई हो गई है। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 के ओपन इंटरवल में सच दैट एफ डैश सी का मान 0 आएगा। एफ डैश सी का मतलब है ये जो वैल्यू हमारे पास 2 साइन सी ईज पावर सी इज इक्वल टू 0, ईज पावर सी तो सी 0 हो नहीं सकता, तो साइन सी का मान 0 है। साइन सी का मान 0 जो इस इंटरवल में साइन पाई के ऊपर होता है, तो हमारे पास सी बराबर पाई आ गया है और पाई हमारा बिलोंग कर रहा है पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में, तो हमको एक वैल्यू ऐसी मिल गई है जो इस इंटरवल में है। सो रोली थ्योरम इज वेरीफाइड। रोली थ्योरम हमारी वेरीफाई आ गई, एक वैल्यू हमको ऐसी मिल गई जो दिए हुए ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है जहाँ इसके फंक्शन का डेरिवेबल का मान 0 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले लिखेंगे बीइंग इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, so it is continuous on क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में ये कंटिन्यूस हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरी के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 साइन क्यूब एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स है, कोस 4 की पावर 3x, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से -4 साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, माइनस में 2 तो बाहर ले लिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये हमारे पास साइन 2x, ये कोस 2x का फार्मूला बन रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 2x और ये कोस 2x, ये दोबारा फार्मूला बन गया, ये माइनस साइन 4x आ गया है। ये बीइंग दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा ये हमारे पास 0 से पाई बाई 2 में। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में डेरिवेबल आ गया है। तीसरी शर्त के अंदर हम f0 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 की वैल्यू जो है 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 प्लस में 1 की वैल्यू 1 आ गई है। अब f पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, साइन की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस कोस की पावर पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, कोस का 0, तो ये 1 आ गया है। f0 की वैल्यू और f पाई बाई 2 दोनों पॉइंट्स की वैल्यू बराबर आ गई है। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोली थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। एफ डैश सी की वैल्यू 0 का मतलब साइन 4c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से 4c की वैल्यू 0 हमारे पास होती है साइन पाई के ऊपर, साइन 0 पर भी होती है। हमको वो वैल्यू लेनी जो इंटरवल में हो, तो मैंने पाई लिखा है। यहाँ से
साइन 4c की वैल्यू, 4c की वैल्यू हमारे पास पाई आ गई, c की वैल्यू हमारे पास पाई/4 आ रही है। ये हमारे पास जो दिया हुआ इंटरवल है 0 to पाई/2 उसके ऊपर में एग्जिस्ट कर रही है। सो रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। इसलिए रोलिस थ्योरम हमारे पास इस केस में वेरीफाई हो गई है। अगला फंक्शन है हमारे पास बीइंग इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में कंटिन्यूस हो गया है। दूसरी कंडीशन में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कोस एक्स प्लस में यह आ जाएगा 2 कोस 2x, इसका डिफरेंस साइन का कोस 2x, 2x का 2 और माइनस निशान जो है वो ऐसे कैसा हो जाएगा। दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन 0 से पाई में यूनिकली एग्जिस्ट कर गया है। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 से पाई के इंटरवल में डेरिवेबल हो गया है। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। सो देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to 0 to pi such that एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी। एफ डैश सी की वैल्यू से मतलब हमारे पास कोस सी माइनस में 2 कोस 2c की वैल्यू 0 आ रही है। इसको सोल्व करना है, कोस सी माइनस 2, इसको सोल्व करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कोस 2c का फार्मूला था 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1 बराबर 0। इसको गुणा करेंगे तो ये कोस सी माइनस में 4 कोस स्क्वायर सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4 कोस स्क्वायर सी माइनस में कोस सी माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू निकालने के लिए इसके फैक्टर करते हैं। पहले डी निकालेंगे, डी का मान 20 स्क्वायर 1 माइनस में 4 गुना माइनस 2 आएगा, तो ये हमारे पास 33 आ गया है। कोस सी की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस में √33/2 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस में √33/8। सी की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा सी बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस माइनस में √33/8। अगर हम इसकी वैल्यू टेबल से निकाल के चेक करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यू है ये हमारे पास 0 से पाई/4 के अंदर 0 से पाई/4 में 0 से पाई में एग्जिस्ट करेंगी। सो रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। टेबल से वैल्यू देखनी पड़ेंगी तो पता लगेगा हमको कि ये उसमें है, तो ये रोलिस थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। पहले जो अगला क्वेश्चन है इसमें पहली कंडीशन में बीइंग इट इज ए लॉगरिथम फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 में कंटिन्यूस हो गया है। दूसरी कंडीशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स का माना जाएगा लॉग का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का 3 का 0 आ गया है। दिस एग्जिस्ट यूनिकली ऑन -1 से 1 के इंटरवल में यूनिकली एग्जिस्ट करता है। सो एफ एक्स डेरिवेबल ऑन -1 से 1 के इंटरवल में डेरिवेबल आ गया है। तीसरी कंडीशन के अंदर f -1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये log 5 माइनस में 3 आ जाएगा। f1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये भी log 5 - 3 आ गई है, इसलिए f -1 की वैल्यू और f1 की वैल्यू बराबर आ गई है। सो ऑल द कंडीशंस
ऑफ रोली थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट एफ डैश सी का मान 0 है। एफ डैश सी हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू है 2C C² + 4 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे C का मान 0 आ जाएगा। ये -1 से 1 के बीच में सेट बिलोंग कर रहा है। सो रोली थ्योरम इज वेरीफाइड। रोली थ्योरम हमारे पास वेरीफाई हो गई है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें रोली थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये डेरिवेबल नहीं है, तो इसमें दूसरी कंडीशन पर आ रहा हूँ मैं। दूसरी कंडीशन फेल होगी, डेरिवेबल नहीं है, तो दूसरी कंडीशन के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 x - 1 की पावर 1/3। ये x बराबर यहाँ 1 से लेकर के यहाँ रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा एक के ऊपर। दिस डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली एट x बराबर 1 पर। इसका मान इनफाइनाइट बन रहा है, यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x बराबर 1 पर, डेरिवेबल नहीं है। सो कंडीशंस ऑफ रोली थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं किया है। सो रोली थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। यहाँ रोली थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही अप्लीकेबल होगी।